राजस्थान के जोधपुर एम्स से जेल शिफ्ट करते वक्त आसाराम के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। कुछ दिन पहले जोधपुर सेंट्रल जेल में उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और जब अस्पताल से छुट्टी मिली तो उन्हें कड़ी सुरक्षा में जेल पहुंचा दिया गया। लेकिन इससे पहले अस्पताल के बाहर आसाराम के समर्थकों ने खूब हंगामा किया। उनकी गाड़ी के पीछे कुछ लोग दौड़ पड़े। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से वहां खूब हंगामा बरपा, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग अस्पताल के अंदर भी घुस गए, जिसके बाद वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया। इस दौरान कुछ लोगों को चोटें भी आईं। बिहार के कई इलाकों में बारिश तो थम गई, लेकिन उसके बाद नदियों में आए उफान ने कई लोगों को बेघर कर दिया। मुजफ्फरपुर में तो बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बसे कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिसकी वजह से कई लोगों को अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों की तलाश में निकलना पड़ा। लेकिन यहां भी उनकी परेशानी कम नहीं हुई, क्योंकि कहीं भी जाने के लिए नाव ही सहारा है और इनकी संख्या कम होने की वजह से एक ही नाव में क्षमता से ज्यादा लोगों को मजबूरी में बैठना पड़ा। बाढ़ से जिले के कई इलाके तो पूरी तरह कट गए। कुछ जगहों पर पानी का बहाव इतना तेज दिखा कि लोग पैदल चलने में भी 100 बार सोचने लगे। गंडक नदी के बाद बूढ़ी गंडक में भी अब बाढ़ का दबाव बढ़ गया है। अब नालंदा के भी कई इलाके बाढ़ में डूब गए। सबसे ज्यादा परेशानी किसानों को हुई, जिनके खेतों में पानी भरने से उनकी साल भर की मेहनत बर्बाद हो गई। मूंग का एकदम खत्म हो गया सर। इसी तरह बिहार के कई दूसरे जिलों में भी बाढ़ से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। द्वारका इलाके में एक लड़का और लड़की को गोली मार दी गई। वारदात में लड़के की मौत हो गई, जबकि लड़की की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक जिन लोगों ने गोली मारी वो पति पत्नी थे और गोली मारने का आरोप लड़की के परिवार वालों पर है। बताया गया कि परिवार लड़की के लव मैरिज करने से खफा थे। यूपी में जबरन धर्मांतरण का शिकार हुए कुछ परिवार सामने आए। जबरन धर्म परिवर्तन केस की जांच तेज होने के बाद कई पीड़ित परिवार मीडिया के सामने आए। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में रहने वाले एक शख्स ने बताया कि कुछ लोगों ने लालच देकर उसके बेटे का धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश की थी। बिल्कुल लालच दिया गया था, नौकरी का और इसका कंप्यूटर सिखाने का। गुरुग्राम में एक पीड़ित परिवार ने धर्म परिवर्तन का मामला सामने आने के बाद अपने बेटे की जान को खतरा बताया। मेरे बेटे को जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि ये मामला हाईलाइट में चल रहा है और बेटा हमारे पास भी नहीं है, बाहर है। इस मामले की जांच यूपी एटीएस कर रही है, लेकिन नोएडा पुलिस ने बताया कि अगर उनके पास कोई शिकायत आई तो वो उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। इसमें हमारे लेवल से, हम लोगों के लेवल से कितनी कार्रवाई शेष है उसको हम लोग करेंगे। तीरंदाज दीपिका कुमारी और उनके पति अतनु दास ने विश्व कप के तीसरे चरण में पदक पक्का कर लिया। ये जोड़ी मिक्स डबल्स के फाइनल में पहुंच गई और अब उसका मुकाबला रविवार को हॉलैंड की जोड़ी से होगा। कांग्रेस पार्टी महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर 7 से 17 जुलाई तक देश भर में प्रदर्शन करेगी। इस दौरान साइकिल यात्रा निकाली जाएगी और पेट्रोल पंपों पर जाकर एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जाएगा। एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स गिरोह के सरगना शी जिनपिंग को हांगकांग से भारत लाया गया। वडोदरा पुलिस इसे देश में ले आई। हांगकांग में शी जिनपिंग की सजा पूरी होने के बाद उसका प्रत्यर्पण हुआ। ये 2011 में जेल की सजा के दौरान वडोदरा से फरार हो गया था। सहयोग कर रहा है, फिर भी देखते हैं, इंट्रोगेशन हमारा चालू है, आगे क्या और निकल के आता है उसके हिसाब से हम कार्रवाई करते हैं। मुंबई में रेलवे पुलिस ने लोकल ट्रेनों में फोन चोरी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही इस आरोपी के पास से 2.5 लाख से ज्यादा कीमत के मोबाइल बरामद करने का भी दावा किया गया।